तो चलिए आज बात करते हैं टैनला प्लेटफॉर्म्स की और उसकी जबरदस्त वापसी की कहानी के बारे में। हाल ही में जो तिमाही नतीजे आए हैं ना, उन्होंने बाजार में सच में हलचल मचा दी है। तो देखते हैं कि इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे आखिर राज क्या है और कंपनी के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सीधे आते हैं उन नतीजों पर जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इस बात का सबूत हैं कि टैनला एक बहुत मजबूत कमबैक कर रहा है। आइए समझते हैं कि ये क्वार्टर इतना खास क्यों रहा। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक गोयल ने खुद ये बात मानी है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प पता क्या है? उन्होंने साफ कहा कि ये कोई मौसमी उछाल नहीं है कि बस इस सीजन में बिजनेस अच्छा हो गया। नहीं, ये एक टिकाऊ सुधार का संकेत है जिसके पीछे कंपनी के ठोस रणनीतिक कदम हैं। तो ये सफलता आई कहां से? इसके पीछे 4 मेन वजह हैं। पहली, उन्होंने मार्केट में नए कस्टमर्स बनाए। दूसरी, उन्होंने अपने मौजूदा ग्राहकों से ही और ज्यादा बिजनेस लिया, जिसे हम कहते हैं वॉलेट शेयर बढ़ाना, मतलब एक ही ग्राहक से ज्यादा कमाना। तीसरी बात, उनके एंटरप्राइज और ओटीटी दोनों ही सेगमेंट्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। और आखिर में उन्होंने उन सर्विसेज पर फोकस किया जो उन्हें सबसे ज्यादा मुनाफा देती हैं। चलिए, अब जरा उन 2 इंजनों पर नजर डालते हैं जिन्होंने टैनला की ग्रोथ को ये रफ्तार दी है, एंटरप्राइज और ओटीटी। सच कहूं तो इस वापसी की कहानी के असली हीरो यही दोनों हैं। जरा सोचिए, जब मेटा यानी कि फेसबुक और व्हाट्सएप को चलाने वाली कंपनी आपको पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये टैनला की काबिलियत और मार्केट में उसकी पकड़ का सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि दुनिया के लेवल पर मिला हुआ भरोसे का एक मजबूत सर्टिफिकेट है। यहाँ टैनला की स्ट्रैटेजी बहुत ही स्मार्ट है। वो अपने क्लाइंट्स को 2 ऑप्शन देते हैं। एक तरफ है व्हाट्सएप, जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसकी कीमतें मेटा तय करती है, जो कभी भी बदल सकती हैं। दूसरी तरफ है आरसीएस, जो एसएमएस का ही एक एडवांस वर्जन है। ये सस्ता भी है और इस पर रिटर्न भी अच्छा मिलता है। और जानते हैं, टैनला भारत में आरसीएस का सबसे बड़ा प्लेयर है। इस दोहरी रणनीति से होता यह है कि उनकी मेटा पर निर्भरता कम हो जाती है और वो अपने ग्राहकों को एक सस्ता विकल्प भी दे पाते हैं। अब बात करते हैं कि टैनला अपने ग्राहक कैसे जीतता है। उनकी स्ट्रैटेजी के 2 पहलू हैं, नए ग्राहक लेकर आओ और जो पुराने ग्राहक हैं उनसे और ज्यादा बिजनेस करो। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, किसी नए क्लाइंट को जोड़ना तो बस शुरुआत है। उस क्लाइंट से पूरी कमाई आने में लगभग 3 से 4 क्वार्टर लग जाते हैं। ये एक प्रोसेस है। पहले क्लाइंट को सिस्टम में लाना, फिर धीरे धीरे उनकी ज़रूरत के हिसाब से सर्विसेज बढ़ाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राहक आज जुड़ रहे हैं ना, उनका पूरा फायदा हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है। नए ग्राहक लाने के साथ साथ टैनला अपने पुराने ग्राहकों के साथ रिश्ते को और मजबूत करता है, ताकि वो उनसे और भी सर्विसेज खरीदें। ये ग्रोथ का एक बहुत ही स्मार्ट और टिकाऊ तरीका है। तो चलिए अब मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि कंपटीशन का क्या हाल है। टैनला अपने कॉम्पिटिटर्स का सामना कैसे करता है, खासकर जब बात भारत जैसे मुश्किल मार्केट की हो। ये एक बहुत वाजिब सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। आखिर दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ी भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो फिर टैनला उनके सामने कैसे टिकता है? जवाब छिपा है भारत के बाजार की अपनी अनोखी बनावट में। ये मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चाहे यहाँ के नियम कानून हो, अलग अलग तरह के ग्राहक हों, या फिर काम करने का लोकल तरीका, यहाँ टिकने के लिए आपको गहरी स्थानीय समझ होनी ही चाहिए। और यही टैनला की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको सबूत चाहिए तो कुछ उदाहरण देखिए। ट्विलियो, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भारत में आने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसकी भारतीय कंपनी को टैनला ने ही खरीद लिया। एक और बड़ा खिलाड़ी इन्फोबिप, वो भी यहां स्ट्रगल कर रहा है। ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि बाहर के खिलाड़ियों के लिए भारतीय बाजार कितना मुश्किल है और टैनला की पकड़ यहां कितनी मजबूत है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब सवाल है कि आगे क्या? आइए देखते हैं कि टैनला इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भविष्य में क्या करने की सोच रहा है। उनका आगे का रोड मैप बिल्कुल साफ है और ये 3 मुख्य पिलर्स पर टिका है। पहला, अपने प्लेटफॉर्म्स को और बड़ा बनाना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाना। और तीसरा, निवेशकों के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करना। ये एक बहुत ही क्लियर और महत्वाकांक्षी प्लान है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। टैनला का जो कोर बिजनेस है वो तो वापस मजबूती से चल पड़ा है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो अपने नए प्लेटफॉर्म्स को अपनी अगली बड़ी ग्रोथ की कहानी बना पाएंगे? उनकी आगे की यात्रा का ये सबसे दिलचस्प पहलू होने वाला है।